वाह वाह, यहाँ तक खुशबू आ रही है इसकी और मज़ेदार सी लुक। इसको आपने फीडबैक लाजमी देना है और लाजमी ट्राई करनी है जी। ये देखें जी, इस तरह से ये अच्छा फ्लेवर देते हैं। सब्जियां जी हमारी बन रही हैं बहुत मज़ेदार और इनकी खुशबू से आहा हा, वाह वाह वाह, क्या जो था। फ्रोज़न जो मछली ली थी, इस तरह से फिंगर फिश ली थी फ्रोज़न, और ये पूरा पैकेट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। उसमें इतनी सी निकली है, पानी खुश्क होके इतनी सी उसमें से निकली है। अपनी तरफ से मैं पूरा पैकेट बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी नमक ले लिया है, लाल मिर्च ले ली है, लहसुन पाउडर ले लिया है, ऑरिगेनो ले लिया है और चिली फ्लेक्स लिए हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है नींबू का रस। ठीक है, अब ये चीज़ें हम इस पे अच्छे से पहले ऐसे करते हैं कि जो नींबू का रस है ना, उसमें ये तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि इनका थोड़ा सा ये इस तरह से अच्छी सी फॉर्म जो है ना वो हमें थोड़ी मिल जाए। ठीक है, फिर इसको हम अच्छे से इनके ऊपर फिले के ऊपर लगा लेंगे। बड़े मज़े की रेसिपी बनती है। आप इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, टी टाइम अगर आप करना चाहें उसमें इस्तेमाल करें। बड़े ही मज़ेदार से किस्म के ये जो है वो मसाला इसमें लगता है। तो गेस्ट के आने पे बना सकते हैं। और जो लोग डाइट कर रहे हैं, खसूसन होता है ना समटाइम्स आप चिकन खा खा के आप लोग जो होता है वो उकता चुके होते हैं, तो ये मैरिनेशन बहुत ही लाइट सी बनती है। अगर आपने कोई और स्पाइसेस, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही, इसे मैंने जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो थोड़ी कम ली है स्पाइसेस की। अगर आपको कुछ और ऐड करना, एक चीज़ मैं भूल गई, मैं इसमें कुटा हुआ ज़ीरा, मेरा फेवरेट, जो मैं तकरीबन हर खाने में आपका ज़ीरा मैं भूल गई थी जी, वो मैंने थोड़ा सा उसको हल्का सा पीस के रखा होता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसका फ्लेवर जो है। अच्छा, ये डाल के ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करके हम इसको रेस्ट देंगे। 2 से 3 घंटे का रेस्ट देंगे। जिस दिन आपने बनाना उस दिन इसको सुबह मैरिनेट करके रख लिया करें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत फ्लेवरफुल बनती है। और ये क्या अच्छे से मिक्स करनी है आपने। लहसुन अदरक का पेस्ट आप लगाना चाहें तो वो लगा लें, लेकिन ये है कि पाउडर फॉर्म में ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वो लगाती हूँ। और जी इसको आपने डाइट वालों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो बहुत अच्छी है ये, रिच चीज़ें इसमें, मिनरल्स, ये वो पता नहीं क्या क्या पाया जाता है, तो इसलिए आपने इसको लाजमी बनाना है। और इसके साथ सब्जियां जो है वेजिटेबल वो सौते करके वो इस्तेमाल करें। ये मैं बनाऊंगी पैन में, विदाउट ग्रिल, विदाउट ओवन, किसी चीज़ के भी बगैर। एक फ्राइंग पैन अगर आपके पास मौजूद है तो आप इसको बहुत अच्छा सा फ्लेवर देते हुए बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ओवन ही हो, एयर फ्रायर ही हो तो ही आप लोग रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको अपने हिसाब से, मतलब आप उसको चूल्हे पे बनाएं, फ्राइंग पैन में बनाएं। फ्राइंग पैन नहीं, आप उसको पतीली में बना लें, बस हल्की सी आंच आपने करनी है। ऑयल के साथ आपने ग्रीस करना है। मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी क्योंकि ये डाइट रेसिपी बन रही है। और अगर आप लोगों ने ऑलिव ऑयल नहीं इस्तेमाल करना तो अपनी मर्जी से बटर के साथ उसको ग्रीस कर लें, जो नॉर्मल घी होता है उसके साथ करके। तो आप उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ें, ये अपने ही पानी में बन जाएगी। और जब आपको लगे कि स्किन चेंज होना शुरू, इसको जी अब हम रख लेते हैं फ्रिज में। ठीक है, और इसको मैंने आपको बताया कि 2-3 घंटे का रेस्ट दूंगी। जब इसको मैं पैन में बनाने के लिए रखूंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस आंच पे, किस तरह से, कितने टेम्परेचर पे आपने किस तरह से इसको कुक करना है। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्ती आपकी ये डाइट रेसिपी स्टार्ट बन जाएगी। और अगर डाइट में आप नहीं इस्तेमाल करेंगी तो आप इसको टी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेज जिनको पसंद है वो इस तरह से बना के सौते वेजिटेबल्स के साथ इसको खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको रेस्ट देते हैं और बाद में जब हम इसको कुक करेंगे फिर आपको दिखाते हैं। मैंने रख लिया 3 से 4 घंटे, मेरे तो ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, और इस तरह से ये देखिए इसके साथ सब्जी काट ली। ये है मारू कद्दू यानी जुकीनी है, इसको इस तरह से लंबा काट लिया। इसके साथ मैंने ये बैंगन लिया है। ठीक है, बंद गोभी जो है वो कम टाइम में हो जाती है, इसलिए वो मैंने अलग से रखी है। अब इसके अंदर क्या है जी, हम नमक, काली मिर्च थोड़ा सा बिल्कुल फ्लेवर के लिए, ठीक, ये डालेंगे। हल्का सा हम इसके अंदर इस तरह से ऑलिव ऑयल डालेंगे और ये जो ऑरिगेनो थोड़ा सा डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करके रख देंगे। पहले हम फिश को रखते हैं। उसके लिए भी ये देखिए मैं बहुत लाइट सा ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, आप बटर, घी, किसी चीज़ में जो आपको पसंद है उसमें कर लें, क्योंकि ये खसूसन डाइट के लिए बन रहा है। तो मैं इसको ऑलिव ऑयल के साथ बना रही हूँ। आपको नहीं बनाना तो आपकी मर्जी, आसान रखा करें काम। जो चीज़ आसानी से अवेलेबल हो वही इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अभी चूंकि मैं ये सिर्फ 1 पर्सन के लिए बना रही हूँ तो मैं सिर्फ उतना सा बनाऊंगी, बाकी को भी मैं फ्रिज में रख रही हूँ।
जैसे बच्चों ने खाना होगा उस टाइम पे उसको गर्मा गर्म बना के, क्योंकि 10 मिनट तो लगते हैं इसको कुक होने में, तो फिर उतना ही बनाऊंगी और एक प्लेट सेट करके आपको दिखाती हूँ। बस ठीक है, ये देखें जी, इस तरह से ये कुक होना स्टार्ट हो गई है। ऑयल मैंने इसके अंदर बहुत कम शामिल किया है, ये अपने पानी में कुक होगी। और जब दोनों साइडों से ये गोल्डन हो जाए, साइड चेंज करते हुए आपने इसको पकाना है। तो 7 से 8 मिनट लेगा मुश्किल से। उसके बाद हम इस जो वेजिटेबल हमने ली हैं उनको इसी में सौते कर लेंगे, तब इसको एक साइड से होने देते हैं और फिर साइड चेंज करेंगे। ओके, एक साइड से जी बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब साइड हम चेंज करते हैं। एहतियात के साथ आपने साइड चेंज करनी है, बहुत ही सॉफ्ट सी होती है ये, ठीक है। फिर दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि ये अंदर तक जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। डाइट रेसिपीज हमारे साथ शेयर किया करें और बताया करें कि आपको ज़्यादा कौन सी अच्छी चीज़ जो है वो आपको पसंद है। आप कबाब बनाते हैं? अच्छा, एक मैं कबाब बनाती हूँ कीमे के, कच्चे कीमे के, जिस तरह से चपली कबाब बनते हैं ना, इसी तरह से उसके अंदर जो होती है सब्जियां, कैप्सिकम और साथ इसके कैबेज वगैरह ऐड करके आप वो बनाएं, वो भी बहुत मज़ेदार और फ्लेवरफुल से बनते हैं। उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत आसान से होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। मैं तो ये करती हूँ कि एक साथ बना के उनको एक बॉक्स बना के फ्रीज कर देती हूँ, और जब खाने होते हैं उसको हाफ कुक करके, और जब खाने होते हैं तो फिर जल्दी से 2-3 आप गर्म करें, उसके साथ सैलेड बाउल बनाएं और खा लें। अगर आप लोगों को डाइट करनी है, डाइट नहीं भी करनी तो टी टाइम करें। इतना आजकल तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बाहर जो रोज जो है वो बादल आ रहे होते हैं, शाम इतनी खूबसूरत लग रही होती है, तो उस शाम में अपने फैमिली जो मेंबर हैं उनके साथ आप लोग चाय टाइम करें। उसके लिए आपको छोटी छोटी ये रेसिपीज जो है इनको फॉलो करें। अगर फिश नहीं बनानी तो मैं आपको चिकन फिंगर्स होती हैं, वो भी बड़े मज़े की बनती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद होती हैं। कल इवन कल एनी आप ही बोल रही थी, मैंने कल बच्चों के लिए बनाई थी, तो रेसिपी रिकॉर्ड करना मैं भूल गई। तो भूली तो क्या थी, बच्चों को थोड़ा जल्दी थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वो बनाया कि उनको भूख लगी हुई थी। तो एनी आप मुझे कह रही हैं कि बहुत अच्छी बनती है तुम्हारी, तो इसको मेरे किचन में भी आके बनाना और रेसिपी शेयर करना कि आगे बच्चों की जिस तरह से लंच बॉक्स वगैरह स्कूल के लिए, अब जाहिर है 1 माह रह गया, दोबारा से माशाल्लाह वो रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए उसके लिए भी बनाई। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्ती। बस जी 2-3 मिनट और तो फिर हमारा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। दोनों साइड से ये देखें जी, इतना खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और वेजिटेबल्स को डन कर लेते हैं। फिश निकाल चुके, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे जो जुकीनी और बैंगन वगैरह हमने सब्जियां जो ली थी, ये थोड़ा सा इसको कुक करेंगे कवर करके, ठीक है जी। आपने इसको स्टर फ्राई करना है बहुत जल्दी से, आपने इसको 2-3 मिनट में बस कर लेना, ज़्यादा इसको ना नरम करें तो ये अच्छा फ्लेवर देते हैं। सब्जियां जी हमारी बन रही हैं, बहुत मज़ेदार, और इनकी खुशबू से आहा हा, वाह वाह वाह, क्या मज़ा आ रहा है, और इतनी कलरफुल सी। अच्छा, कुछ लोग इसमें गाजर ऐड करते हैं, मैं भी इसमें गाजर ऐड करती हूँ, लेकिन ये है कि जो डाइट है वो गाजर उसमें नहीं खा सकते थे, इसलिए गाजर स्किप करनी पड़ी। बस इसको थोड़ा सा और करेंगे, हल्का हल्का कलर चेंज करता है, तो इसमें हम बंद गोभी जो हमने काट के रखी थी वो ऐड करेंगे। इसमें बीन्स आप डालें, अपनी मर्जी की पसंद की जो सब्जियां आप लोग डालना चाहें, मशरूम डाल सकते हैं, प्लेटर अपनी मर्जी से बना सकते हैं कुछ भी ऐड करते हुए। भी आजकल के जो हम लोग मतलब बच्चे या जो भी हमारे हैं, जिस तरह से ये लोग कहते हैं ना जी, हमने डाइट करनी है, हमें प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कार्ब्स, मामा कार्ब्स नहीं चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो माएँ जो है ना वो बड़े आराम से उनके लिए ना वो बड़ी डिश रेडी करके हम दे देती हैं। इवन अच्छा, मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, अभी ये वाली स्टेज पे नहीं आए कि वो मुझे कहें कि हमने प्रोटीन लेनी है या हमने कार्ब्स लेने हैं। वैसे एक जनरल बात कर रही हूँ कि जब हम लोग छोटे होते थे हमें पता ही नहीं होता था कि ये चीज़ें होती क्या हैं, और अगर कुछ कह देते थे कि ये नहीं खाना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती थी खाने के लिए, या तो वो चीज़ मतलब खानी पड़ती थी, नहीं तो मार खानी पड़ती थी, ठीक है। अम्मियों का उस टाइम पे यही होता था, या ये खा लो या मार खा लो, और हम दोनों चीज़ें खा लेते थे, पहले मार खाते थे उसके बाद वो खाना खा लेते थे। तो अब के बच्चों के लिए तो ऑप्शंस ही इतनी है, कभी मदर कहती है कि अच्छा ये नहीं खाना तो मैं बर्गर बना देती हूँ, नूडल्स खा लो, ये खा लो, तो अब तो माशाल्लाह अब वाले बच्चों की सही मौज है। तो काश हम भी वैसे इस दौर में पैदा हुए होते तो हमारे भी इतने मज़े होते।
हम लोगों के टाइम पे अय्याशी होती थी जी, अंडा बर्गर और इस तरह की छोटी छोटी जो हम लोगों की खुशियाँ और मज़े होते थे ना वैसे। लेकिन ये है कि जितना मज़ा और जितने सेटिस्फाइड उस टाइम के बच्चे होते थे, अब के बच्चों को जो मर्जी खिला लो वो मुतमईन नहीं होते, उनकी फिर भी रहता है कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो आप लोग भी बताएं कि बाकी हर घर में बच्चे इसी तरह से करते हैं कि उनकी वो जो पुरुष होती हैं वो इसी तरह से चलती रहती हैं। लेकिन वैसे एक तरह से अच्छी बात ही है, माँ बाप से डिमांड नहीं करनी तो बच्चों ने किससे डिमांड करनी है। तो कोशिश किया करें, पूरी करें छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी चीज़ें, एफर्ट्स। तो चले बच्चों को भी हैप्पी रखा करें और बड़ों को भी, और ख़ुद को भी, अपने लिए भी अपनी पसंद का मील लाजमी बनाया करें। मैं एक सीरीज लेके आऊँगी, मतलब कम बजट और मज़ेदार स्नैक्स, क्योंकि बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि आपके घर में उस टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। समटाइम्स ये होता है कि मेरे पास फौरी तौर पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होती और बच्चों को कुछ ना कुछ अच्छा मज़े का खाना होता है। तो इसलिए कम इंग्रेडिएंट्स वाली मज़ेदार सी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन चाहता है कि हम वो सीरीज़ स्टार्ट करें। तो वो उसमें मैं आपको डिफरेंट स्नैक्स बताऊंगी, उनको वो रेसिपीज़ ऐसी होंगी कि आपके घर से इंशाल्लाह इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। तो वो स्टार्ट करेंगे हम, उसमें बनाएंगे, ठीक है। और वो इस तरह के होंगे कि आप मतलब मेहमानों के सामने भी रख सकेंगी, और खुद भी अगर आपका चटपटा खाने को दिल कर रहा है तो आप वो स्नैक्स बनाएं। आलू के स्नैक बनाएंगे, डिफरेंट इस तरह से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की सीरीज स्टार्ट की जाए या जो खाना बन रहा है एज इट इज़ उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो ये देखें, ये जी कितनी खूबसूरत सी माशाल्लाह से लुक आ रही है। अब मैं इसको और ज़्यादा कुक नहीं करूँगी, कलर आ गया है, बस इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए कवर करके रखते हैं और 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट करते हैं। वाह जी वाह, सब्जियां बहुत ही खुशबू, मोटू पतलू वाली खुशबू आ रही है जी इनमें से। बच्चों के साथ कार्टून देख देख के कार्टून्स के डायलॉग भी है ना वही मुंह से निकलते हैं। चले जी, हमारी प्लेट रेडी हो गई। ये प्लेट मेरी ना सिर्फ 1 पर्सन के लिए है। तो ये देखें इस तरह की कुछ इसकी लुक आई है, बहुत मज़ेदार सी और बहुत अच्छी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेडी हुई है। इसको लाजमी ट्राई करें। डाइट नहीं भी करनी तो कभी कभी चस्का लगा लिया करें, बड़ी मज़े की लगती है। तो इसको सर्व करते हैं। ये सिर्फ 1 पर्सन प्लेट है, मैं दोबारा बता रही हूँ, फिर आप लोग कहते हैं काफ़ी आप इतनी थोड़ी सी क्वान्टिटी दिखा रही थी। ये सिर्फ 1 पर्सन की प्लेट है। तो चलिए जी, होप सो आपको ये पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमें दीजिए इजाजत और हमारा चैनल देखते रहिए। वाह वाह, यहाँ तक खुशबू आ रही है इसकी और मज़ेदार सी लुक। इसको आपने फीडबैक लाजमी देना है और लाजमी ट्राई करनी है जी।